हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको अभी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाने का नियम और पहचान बताया। अब मैं आपको अंग्रेजी के सेंटेंस को बताऊंगा कि यह सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, क्योंकि पेपर आप देंगे, इंग्लिश का पेपर देंगे तो उसमें कहीं हिंदी नहीं लिखा होगा। 10-15 नंबर का ट्रांसलेशन बनाने के लिए आता है और कहीं एप्लीकेशन या ऐसे लिखने में काम आते हैं। तो अब देखिए मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंस को बताऊंगा कि यह किस टेंस का है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का तीनों का इंडिफिनिट लेकर चल रहा हूँ। प्रेजेंट के इंडिफिनिट के सेंटेंस को मैं कैसे जानूंगा? किसी भी सेंटेंस में डू, डज या वर्ब का फर्स्ट पर्सन, वर्ब के फर्स्ट पर्सन में यस या यस लगा होगा या नहीं लगा होगा तो वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा। डू डज है तब भी मैं समझ गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगर डू डज नहीं है तो वर्ब में यस या यस लगा है या नहीं लगा है, यानी वर्ब हमारे फर्स्ट पर्सन के है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। और पास्ट में डिड लगा हुआ है तो पास्ट इंडिफिनिट का है। अगर डिड नहीं लगा है तो वर्ब का सेकेंड पर्सन लगा है। अच्छा, अब रहा सवाल फ्यूचर का। फ्यूचर में क्या है? विल से, यानी तीनों टेंस के चारों पार्ट में केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट को छोड़कर आपको तीनों टेंस के चारों पार्ट में केवल यही 2 पार्ट छोड़कर और जितने 10 पार्ट बचे हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है। चाहे वह वाक्य हमारा सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब उसमें दी हुई होती है। सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में नहीं होती है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि प्रेजेंट का होगा तो डू डज लगा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, वर्ब में यस या यस लगा है नहीं लगा है यानी वर्ब हमारी फर्स्ट पर्सन की है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। और पास्ट के लिए वर्ब का सेकंड पर्सन है, अगर सेकंड पर्सन नहीं है फर्स्ट पर्सन है तो डिड होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि पास्ट इंडिफिनिट का है। अब रहा सवाल फ्यूचर। फ्यूचर का इंडिफिनिट केवल इन्हीं दोनों में आपको देखना है और बाकी सभी पार्ट में हेल्पिंग वर्ब दी होती है। अच्छा, अब फ्यूचर इंडिफिनिट में वर्ब का फर्स्ट पर्सन हमेशा लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगती है। इन दोनों में भी यदि हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म की आ जाती है। यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सी गोज टू स्कूल। अब ब्रैकेट में मैं दे दूँ नेगेटिव बनाइए, तो मैं ये देखा गोज यस या यस दिया हुआ है तो यानी ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, इसमें डू नॉट या डज नॉट लगेगा। फिर मैंने दिया कि ही वेंट टू स्कूल। अब इसको मैं कह दूं कि इंट्रोगेटिव बनाइए, अब मैं जानूंगा तभी तो कि किस टेंस का है। वर्ब का सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड पर्सन यानी पास्ट इंडिफिनिट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। और फिर मैं देता हूं कि शीला विल बाई ए कार। शीला विल बाई ए कार, इसको बनाइए आप नेगेटिव बना दीजिए। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे मैं आपको एक वीडियो पहले ही दे चुका हूँ, तीनों टेंस के चारों पार्ट का, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है और 10 पार्ट में, तीनों टेंस के जो 10 पार्ट बचते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाकर ही बनाए जाते हैं। अनुवाद या लिखी हुई सेंटेंस लिखे रहते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो ये देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अगर नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगेगा और इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल पहले आ जाएगा। अब ये देखिए ही वेंट टू स्कूल, वर्ब का सेकंड पर्सन, मैं तुरंत पकड़ लिया कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट, तुरंत वर्ब का फर्स्ट पर्सन। केवल सिंपल में ही वर्ब का सेकंड पर्सन लगता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में लगता है। तो ये आपका अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं जानता रहूँगा, लगा दूंगा डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। अब ये नेगेटिव बनाना है, देखिए वर्ब में यस या यस यानी वर्ब का फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पर दे देता आपका आई तो यस या यस ना लगा होता, क्यों? मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज लगा तब प्रेजेंट इंडिफिनिट, या वर्ब का में यस या यस लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि आई यू विदे के साथ यस या यस नहीं लगता। अब देखिए आई गो टू स्कूल, अब यस या यस नहीं लगा है, वर्ब का सेकंड पर्सन भी नहीं है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगा है तो यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट। यस या यस लगा होता तब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए आपका होगा आई
डू नॉट गो टू स्कूल। ये आपका हो गया। ये आपके सेंटेंस तीनों टेंस के इंडिफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका हुआ। अब मैं आपको टेंस चेंज करने का तरीका दिखाता हूँ, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज होगी। तो देखिए अब मैं आपको टेंस चेंज करने का नियम बताता हूँ। ये देखिए 3 एग्जाम्पल मैं लिया हूँ। हरी विल राइट इंग्लिश, ही डज नॉट प्ले, डू यू राइट ए लेटर। ब्रैकेट में दिया हुआ है कि पास्ट इंडिफिनिट में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। अगर इसमें कहीं ये देखिए सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। ये देखिए मेरा सिंपल है तो पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगता है, लेकिन वाक्य हमारा सिंपल है। और पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल बनता कैसे है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड पर्सन। तो सब्जेक्ट प्लस ये विल मेरा मिट जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब का सेकेंड पर्सन। ये आपका हो गया रोट। हरी रोट इंग्लिश, ये आपका बन गया पास्ट इंडिफिनिट में चला गया। अब फिर क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट। ये दिया किसमें है? डू डज किसमें लगता है? प्रेजेंट में, यानी ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो हमको फ्यूचर में ले जाना है। फ्यूचर का सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हमको बनाना क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट नेगेटिव बनाना है। तो बस हम केवल हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हटा दिए, विल नॉट लगा दिए, हो गया हमारा। फिर क्या है? डू यू राइट ए लेटर, पास्ट इंडिफिनिट में ले जाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। तो मैं यहाँ पर डिड लगा दिया। ये हमारा तीनों बन गया, तीनों का टेंस चेंज हो गया। यही होगा। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद।